यहाँ अयोध्या में उत्सव के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ सरयू घाट पर इस वक्त मेरे विजय निशान से मैं कहूंगी कि आप दिखाइए कि किस तरह से लोग आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। स्नान के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक ये घाट जहाँ पर इस वक्त लोग स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, एक ठीक इसी के साथ में घाट है जहाँ पर लोग इस वक्त स्नान कर रहे हैं। तो खरमास खत्म हुआ है, मकर संक्रांति का पर्व आज, जिसके साथ मांगलिक कार्य जो है उनकी भी शुरुआत हो जाएगी और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा जिसको लेकर अयोध्या को पूरा सजाया जा रहा है। पूरी अयोध्या तैयार है इस वक्त। प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो दरअसल चल रही है। तो ये तस्वीरें कुछ इस तरह से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं सरयू घाट से। लगातार हम आपको वो किस्से कहानियां भी बताते हैं कि किस तरह से 500 बरस के बाद दरअसल ये वो मौका आया है जिसका करोड़ों लाखों करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या वो संघर्ष रहा, वो संघर्ष गाथाएं और किस तरह से उस पर राजनीति हो रही है, वो भी हम लगातार यहाँ अयोध्या से आपको दिखाते रहते हैं उन किस्से कहानियों के माध्यम से। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आप देखिए कि कितनी जो सुविधा है जो यहाँ पर लोग आएंगे उनके लिए भी इस वक्त की गई है। लेकिन तस्वीरें मैं चाहूंगी कि एक बार मेरे विजय निशांत यहाँ पूरे अयोध्या की सरयू घाट की आपको यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खरमास खत्म हुआ है, मकर संक्रांति के साथ ही जो मांगलिक कार्य है उनकी शुरुआत होती है और साथ ही साथ अयोध्या में उत्सव की एक शुरुआत जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ अयोध्या में अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रही है मेरी सहयोगी सृष्टि थोड़ी देर पहले आपको दिखा रही थी। एक बार जरा मैं शिखा का भी रुख करती हूँ। शिखा के पास इस वक्त क्या तस्वीरें, कहाँ है शिखा आप इस वक्त? बिल्कुल हिमानी, देखिए अयोध्या समेत पूरा भारत जो है वो राम काज में जुटा हुआ है। जयकारे यहाँ से सुनाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, सफाई से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर मोदी योगी की सेना जो है वो जुटी हुई है। जो राम मंदिर की तैयारियां हैं राम मंदिर को लेकर वो आखिरी चरण में। एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुंची है। जनवरी का दिन राम भक्तों के लिए असली दीपावली का अवसर बनने जा रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस खास दिन को उत्सव के तौर पर मनाने के लिए पूरी दुनिया में राम भक्त उत्साहित हैं। जनवरी में बस एक सप्ताह का समय बाकी है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां किस तरह आखिरी दौर में हैं, उसकी कुछ और तस्वीरें जारी की गई हैं। राम मंदिर में फाइनल तैयारियां चल रही हैं और नई तस्वीरों में मंदिर के अंदर सजावट का काम जारी है। आज से अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 100 से अधिक जगहों पर लोक नृत्य होंगे। अयोध्या में राम लीलाओं का मंचन भी किया जाएगा। राम जो हैं वो सभी के हैं और हमारी सबसे पहले अगर हम बात करते किन्नर समाज की, तो हमारे इष्ट हमारे आराध्य हैं और राम जी का वरदान था चरित्र जो रामचरितमानस में कि कलयुग में किन्नरों का जो है एक आशीर्वाद फलित फूलित होगा। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज राम मंदिर निर्माण के समय में मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके भव्य आयोजन के लिए मैं एक माध्यम बनी हूँ, निमित्त बनी हूँ, जन जन तक अक्षत वितरण कार्यक्रम का एक हिस्सा बनी हूँ। और एक बात करूँ कि इतना जबरदस्त इतिहास जो एक बनेगा उसकी मैं एक साक्षी बनूंगी। मैं ही क्या, हमारे साथ जितने भी हमारे साथी गण सभी इसके साक्षी बनेंगे। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर को लेकर हर भारतवासी में खुशी की लहर है, तो दुनिया भर में बसे करोड़ों सनातनियों में भी इसका जोश देखते ही बन रहा है और वो अयोध्या तक पहुंचना भी चाह रहे हैं। ऐसे में उनके लिए खास सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। अयोध्या के लिए शुरू हो रही है डायरेक्ट फ्लाइट सेवा। भारतीय रेलवे भी श्रद्धालुओं को सुविधा देगी। अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल शुरू होगी। अयोध्या के लिए कई राज्यों से सीधी बस सेवा भी शुरू हो रही है।
रामलला के आगमन के उत्सव में शामिल होने के लिए हर कोई बेकरार है। देश दुनिया से भक्त पहुंच रहे हैं तो 22 जनवरी के लिए खास तैयारी है। एंट्री से दर्शन और आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था होगी। भंडारे और ओपन फूड कोर्ट की व्यवस्था होगी। अलग अलग राज्यों के फूड कोर्ट बनाए जा रहे हैं। भक्तों के लिए बनाया जाएगा लिट्टी चोखा, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा का मिलेगा स्वाद। इडली और डोसा भी परोसा जाएगा। भक्तों के लिए बंगाली रसगुल्ले की व्यवस्था होगी। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। राममय है राम नगरी। चारों ओर उमंग का रंग है, विकास की बहार है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आर्मी डे के मौके पर पीएम ने आगे कहा, जहां सेना तैनात वो जगह मंदिर से कम नहीं, हमें अपने जवानों पर गर्व है। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला प्रशासन का एक्शन। कसाई मंडी में अवैध बूचड़खाने पर चला बुलडोजर, बड़ी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। जिला प्रशासन को लंबे समय से गौकशी की मिल रही थी शिकायतें। हाल ही में हिंदू संगठन ने किया था इसका विरोध। हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के कासगंज से अयोध्या पहुंचा पवित्र गंगा जल और प्रसादी कलश। राम भक्तों ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को किया भेंट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामलला के नए वस्त्र तैयार। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की रामदास ने मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सौंपे नए वस्त्र। ओम भारती को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। साल 1990 में गोलीबारी के बीच कई लोगों को ओम भारती ने दी थी शरण। कार सेवकों पर हुई थी गोलीबारी। मोहन भागवत ने बाबरी मस्जिद को बताया गुलामी का प्रतीक। बोले अयोध्या में लंबे समय का सपना अब पूरा हो रहा है। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने एक रैली के दौरान दिया बेतुका बयान। कहा 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे भगवान राम। बोले सपने में आकर श्री राम ने बताया। इंडिगो की फ्लाइट में हुआ हंगामा। उड़ान में देरी के चलते एक यात्री ने पायलट को मारा थप्पड़। आईजीआई पुलिस ने दर्ज किया मामला। पूछताछ के दौरान आतंकी जावेद मथू ने किया बड़ा खुलासा। कहा आतंकवाद के लिए पाकिस्तान से मिलती है हिजबुल को मोटी फंडिंग। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। मुंबई के कांदीवली इलाके में हुआ हादसा। इसारे बिल्डिंग की 23 मंजिला इमारत में लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां हुई तेज। कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की रिहर्सल। कोहरे और शीतलहर के बीच जवानों का जोश हाई।